गोवा नाइट क्लब अग्निकांड की जांच में एक और हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। बड़ी खबर आपको दे दें, जांच एजेंसियों के मुताबिक गोवा में लूथरा ब्रदर्स के क्लब में जब आग लगी, उसके बाद जब फायर ब्रिगेड के कर्मी वहां पर आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लूथरा ब्रदर्स के क्लब में काम करने वाले जब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, उस वक्त दोनों भाई दिल्ली से थाईलैंड के लिए टिकट बुक कर रहे थे। लूथरा ब्रदर्स ने 6 और 7 दिसंबर की रात 1:17 पर ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी की वेबसाइट पर लॉगिन किया था। दोनों सुबह 5:30 बजे इंडिगो फ्लाइट 6C1073 से दिल्ली से फुकेट के लिए रवाना हो गई। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हमारे दो मेहमान वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त स्टूडियो में ही मौजूद हैं। राहुल महाजन जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ अवधेश कुमार जी भी जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत सर आपका भी। राहुल जी, ये तो कल्पेबल होमिसाइड का मामला है, वो वहीं पर मौजूद थे, वो ये जानते थे ये अग्निकांड हो गया, उन्होंने यहां से भागने का रास्ता अख्तियार किया बजाय इसके कि वो वहां पर मौजूद रहते और अपने स्टाफ, उन तमाम लोगों की सुरक्षा के लिए कोई कदम उठाते। वो भाग गए। देखिए, बड़ा साफ है कि भारत और थाईलैंड के बीच 2015 में एक्सट्रेडिशन ट्रीटी जो है वो साइन हुई थी, और इसके अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति जो है वो भारत में या फिर थाईलैंड में किसी व्यक्ति जो भारत में हो, उनके खिलाफ कोई मामला है, वो जो है वांटेड है, तो ये एक दूसरे को प्रत्यार्पण करेंगे, यानी उस व्यक्ति को भारत भेजेंगे। तो ये साफ था कि अगर वो थाईलैंड भागे भी हैं तो क्योंकि हमारे बीच में प्रत्यार्पण संधि है, और खास तौर से ये संधि है कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति किसी भी दूसरे देश के कानून के अंदर अपराधी है तो उसे वापस भेजना है, तो नेचुरल था कि एमईए जो है उसने इस तरह की रिक्वेस्ट जो है थाईलैंड सरकार को की होगी ऑफिशियली, और उसमें थोड़ा समय लगता है ऑफिशियल रिक्वेस्ट करने में, और उसके बाद ये जो गिरफ्तारी है इसी जो मैंने ट्रीटी का संदर्भ दिया उसी के अंतर्गत हुई है। उनको वापस लाया जाएगा, और ये बात बिल्कुल साफ है कि अपराधी जो हैं उनकी आदत हो गई है कि वो यहाँ पर फाइनेंशियल या फिर अदर कोई और जो है वो अपराध करते हैं और उसके बाद बाहर भागने की कोशिश करते हैं, और ऐसे देशों में भागने की कई बार कोशिश करते हैं जहां पर भारत के साथ कोई प्रत्यार्पण संधि नहीं है। लेकिन यहाँ पर यही मात खा गए अवधेश जी, इन्हें लगा कि ये थाईलैंड भाग जाएंगे, शायद कानूनी दाव पेचों से थोड़ा बच जाएंगे, लेकिन हिरासत में ले लिए गए हैं और कभी भी ये भारत लाए जाएंगे। ये बताता है कि अगर सरकार में इच्छा शक्ति हो और देश की कानूनी एजेंसियां प्रतिबद्धता के साथ अगर त्वरित गति से काम करें तो परिणाम मिलता है। देखिए, जो लूथरा ब्रदर्स हैं ये कोई सामान्य नहीं है। मैंने जितनी जानकारी इकट्ठी की है, ये कोई उनका एक नाइट क्लब नहीं था। ये 22 अपने शहरों में है और बाहर भी देश के 4 जगह इनका है, जिसमें एक थाईलैंड में भी इनका चलता है, रेस्टोरेंट है वहाँ, बाकी चीज़ें हैं। तो ये इनका रेगुलर विजिट होता रहता है। तो इसीलिए इनको लगा होगा कि हम यहाँ से वहाँ चले जाएंगे, वहाँ भी हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ है, वहां से आराम से बच जाएंगे। और पैसे नहीं होते हैं ना जब इस प्रकार के लोग काम करते हैं, क्योंकि उस क्लब के बारे में जो जानकारी आई है उसको जो ध्वस्त किया गया इसी आधार पर कि सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से वो बना हुआ था। तो ये तो भयानक है कि सरकारी जमीन पर बना है और उसको सारी मतलब सब जगह से उसको एनओसी भी मिल चुका है, उसमें बिजली भी है, सारा कुछ है। तो वो तो एक अलग पक्ष है कि भाई वहां कैसे इतने दिनों से अवैध तरीके से वो चल रहा था, तो इसलिए वो बाहर गए हैं। दूसरा जो इसका पहलू है कि आप बताइए, इंडिगो का इतना बड़ा क्राइसिस देश में चल रहा है, लेकिन इसके जो इंटरनेशनल फ्लाइट है उनको इन्होंने प्रभावित नहीं किया। भारत के अंदर तो प्रभावित होने दिया है, लेकिन इंटरनेशनल फ्लाइट को इंडिगो ने प्रभावित नहीं होने दिया, और वो टाइम पर चल रहा है। तो ये भी एक बड़ा विषय है इंडिगो का। और इस प्रकार के जो इस पर तो देखिए, जो अभी लूथरा ब्रदर्स पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो एक्सपेक्टेशन थी सरकार से या पुलिस से, प्रशासन से, वो हो रहा है। बात अगली खबर की भी, 12 राज्यों में चल रहे वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की। यहां पर एफआईआर जमा करने की आखिरी तारीख है, लेकिन चुनाव आयोग एफआईआर की डेडलाइन बढ़ा सकता है। चुनाव आयोग की तरफ से यूपी, बंगाल के वोटर लिस्ट मांगी गई है। चुनाव आयोग की आज हाई लेवल रिव्यू मीटिंग है, इसमें एफआईआर की डेट को लेकर फैसला हो सकता है। ज्यादातर राज्यों में 99% एफआईआर का काम पूरा हो चुका है। उत्तर प्रदेश की तरफ से एफआईआर के लिए 14 दिनों की मोहलत मांगी गई है। यूपी के मुख्य चुनाव अधिकारी की तरफ से ये डिमांड की गई है कि चुनाव आयोग यूपी में 25 दिसंबर तक वेरिफिकेशन के लिए वक्त दे सकता है। दरअसल यूपी में करीब 2,51,00,000 फॉर्म भी जमा अभी तक नहीं हो पाए हैं। उनके वेरिफिकेशन के लिए अभी भी वक्त मांगा गया है। जाहिर है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, वेरिफिकेशन में समय लग सकता है। एफआईआर में वेरिफिकेशन के लिए पहले लास्ट डेट 4 दिसंबर तय की गई थी,
फिर 1 दिसंबर को इसे बढ़ाकर 11 दिसंबर किया गया। लेकिन यूपी, बंगाल समेत कई राज्यों के दौरान एफआईआर का जो काम अभी बचा हुआ है, इसे लेकर वेरिफिकेशन की तारीख बढ़ाकर 25 दिसंबर की जा सकती है।